8 मार्च 2014 रात के 12:41 पर मलेशियन एयरलाइन की एक फ्लाइट कोलालमपुर से उड़ान भरती है। इस प्लेन में टोटल 239 लोग सवार थे, 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स, जिनमें से 2 पायलट्स जहरी अहमद शाह और फारिक अब्दुल हमीद शामिल है। इस फ्लाइट को MH370 के नाम से जाना जाता है। इस प्लेन का डेस्टिनेशन बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कैप्टन जहरी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद कॉकपिट में थे। जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट साबित होगी। 12:41 पर प्लेन ने टेक ऑफ लिया। हर चीज नॉर्मल थी। रेडार पर एयरक्राफ्ट स्मूथली मूव कर रहा था। 1:07 पर प्लेन के कैप्टन ने कोलालमपुर के रेडार से कांटेक्ट किया। फिर 1:19 पर एक फाइनल रेडियो मैसेज रिसीव हुआ। Delivery 370 morning. Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready. Requesting flight level 340 to Beijing. ये कैप्टन जहरी का आखिरी रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन था। फिर 1:21 पर प्लेन ने मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रेडार छोड़ दिया और वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल होना शुरू किया। मगर कुछ सेकंड्स के अंदर ही MH370 का ट्रांसपोंडर, जो प्लेन की पोजीशन शो करता है, अचानक बंद हो गया। प्लेन अचानक बीच से गायब हो गया। ना ही वो मलेशियन रडार में आ रहा था और ना ही वियतनाम के, जैसे कि प्लेन को समंदर ने निगल लिया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है। वियतनामीज कंट्रोलर ने प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। रडार स्क्रीन पर अब सिर्फ साइलेंस था। प्लेन साउथ इंडियन ओशन के ऊपर से गायब हो गया था। इसी वक्त से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो आज तक कंप्लीट ना हो सकी। News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight level 340 to Beijing. एक फुली लोडेड पैसेंजर एयरक्राफ्ट इतने लोगों के साथ बिना किसी सिग्नल के वेनिश हो गया। ये सिंपल एक्सीडेंट नहीं लगता था। इस डिसअपीयरेंस के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। एविएशन एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हत्ता के सैटेलाइट कंपनीज तक ने इस प्लेन को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिलने के बजाय सवालात और ज्यादा होते गए। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब ट्रांसपोंडर बंद हुआ तो प्लेन अभी भी ऑटो पायलट मोड पर था, लेकिन कुछ ही देर में मिलिट्री रडार ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने सबको हैरान कर दिया। प्लेन ने एक अनएक्सपेक्टेड लेफ्ट टर्न लिया, वेस्ट की तरफ, वापस मलेशिया के ऊपर से गुजरता हुआ और फिर अंडमान सी की तरफ चला गया। ये टर्न एक नॉर्मल फ्लाइट पाथ का हिस्सा नहीं था। मतलब ये तो किसी ने फ्लाइट का रूट ही चेंज कर दिया, क्योंकि ऑटो पायलट खुद से इतना बड़ा टर्न नहीं ले सकता है। मगर सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब एक सैटेलाइट कंपनी ने एक सरप्राइजिंग सिग्नल डिटेक्ट किया। प्लेन के डिसअपीयरेंस के बाद 7 घंटे तक प्लेन ने सैटेलाइट से लॉगिन करने की कोशिश की, मगर अपना लोकेशन नहीं दिया। ये सिग्नल्स प्रूफ थे कि प्लेन कहीं न कहीं फ्लाई कर रहा था। इस कंपनी ने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स के जरिए कैलकुलेट किया कि प्लेन 2 पॉसिबल कॉरिडोर्स में गया हो सकता है। नॉर्थ कॉरिडोर, जो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की तरफ जाता था, या साउथ कॉरिडोर, जो इंडियन ओशन के रिमोट साउदर्न रीजन की तरफ जाता था। फाइनल एनालिसिस के मुताबिक फ्लाइट साउथ कॉरिडोर में गया होगा, एक ऐसे समंदर की तरफ जहां कोई भी कमर्शियल फ्लाइट नॉर्मली नहीं जाती थी। मतलब ये एयरक्राफ्ट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फ्लाई करता रहा बिना किसी रेडियो कांटेक्ट के और फिर क्रैश कर गया, शायद फ्यूल खत्म होने के बाद। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, ये प्लेन इतना बड़ा टर्न लेके वापस क्यों लौटने लगा? क्या ये हाईजैक था, या प्लेन का कोई मसला, या फिर कैप्टन ने खुद ही इंटेंशनली प्लेन को डाइवर्ट कर लिया? कुछ एक्सपर्ट्स ने स्पेकुलेशन किया कि कैप्टन जहरी मेंटली डिस्टर्ब थे, लेकिन इस थ्योरी का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला।
जुलाई 2015 में इस प्लेन का एक टुकड़ा फ्रेंच आइलैंड रीयूनियन पर मिला। बोइंग 777 कंपनी का ओरिजिनल पार्ट जिसने इस प्लेन को मैन्युफैक्चर किया था। सीरियल नंबर से कंफर्म हुआ कि ये MH370 का हिस्सा था। इसके बाद मोज़म्बिक, तंजानिया और साउथ अफ्रीका के साहिलों पर भी कुछ डेब्रिस मिले, लेकिन प्लेन की मेन बॉडी अभी भी गायब थी जिसमें पैसेंजर्स थे। ऑस्ट्रेलिया, चाइना और मलेशिया ने मिलकर साउदर्न इंडियन ओशन में अंडर वाटर सर्च किया। सोनार और डीप सी व्हीकल यूज हुए। 2018 तक 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया सर्च हो चुका था, लेकिन रिजल्ट्स जीरो थे। 2024 तक भी कोई फाइनल आंसर नहीं मिला। बहुत से थ्योरीज सामने आई, फ्रॉम मैकेनिकल फेलियर टू हाईजैक, इवन साइबर हैकिंग थ्योरीज तक, लेकिन कोई भी थ्योरी 100% कंफर्म नहीं हुई। कुछ लोगों का मानना है कि इस फ्लाइट के डिसअपीयरेंस में डेलिब्रेट ह्यूमन एक्शन शामिल था। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि शायद कॉकपिट प्रेशराइजेशन फेल हो गया और सब अनकॉन्शियस हो गए और प्लेन ऑटो पायलट में चलता चला गया जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा था तो ट्रांसपोंडर क्यों बंद हुआ और प्लेन का रूट इतना ड्रास्टिकली क्यों चेंज हुआ? प्लेन में 2 ऐसे लोग थे जिनका पासपोर्ट जाली था। ये बात जब सामने आई तो लोगों का ध्यान हाईजैकिंग की तरफ गया, मगर जब रिसर्च हुई तो पता चला कि इन दोनों का मकसद फेक पासपोर्ट्स के जरिए सिर्फ यूरोप जाने का था। आज भी MH370 का डिसअपीयरेंस मॉडर्न एविएशन की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। 239 लोग जिनके घर वाले आज भी इंतजार में है। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में उन लोगों को याद किया जाता है, मगर अभी एक कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो नो फाइन नो फी पॉलिसी पर काम करती है। इस कंपनी ने 2018 में भी कोशिश की थी, मगर फेल हो गई थी। अभी इस कंपनी ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रेडियो वेव और प्लेन के मिले हुए पार्ट्स के जरिए अंदाजा लगाकर एक जगह चुनी है जिसे 7th आर्क कहा जाता है। यहाँ प्लेन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये मिशन बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर प्लेन मिला तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ था। स्क्रीन पर आपके लिए कुछ और वीडियोस है, उन्हें देखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।